ऐसी ही कहानी कुछ मेरी है, मेरे साथ में जो है उसकी भी है। प्रेम विवाह की तो अनुमति मांगी है, कौन सा हमने जग मांग लिया है। बाकी अगर देने वाला भगवान है, ऊपर वाला, मैं प्रयास करता हूँ कि भगवान उन्हीं को देता है जो संघर्ष करता है। कहते हैं कि जब कोई चीज़ बार बार आपसे कही जाए या आप जिस बारे में बार बार सोचते रहते हैं वह चीज़ हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग आपको बार बार परेशान कर देते हैं कि यही करो यही करो। वो आपके ऐसे लोग होते हैं जिनसे आपका हर रोज़ मिलना होता है, बैठना होता है, उन्हीं के साथ सब कुछ करना होता है, रहना खाना पीना होता है। तो जब एक चीज़ बार बार रिपीट होने लगती है तो फिर वह चीज़ हो भी जाती है। इस समय मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो प्रेम विवाह के लिए पेरेंट्स को मना रही हैं, और पेरेंट्स भी जिद्दी हैं जो बार बार कह रहे हैं नहीं, या नहीं हो सकता है। तरह तरह की बातें कहकर उसको मन को कुरेदा जा रहा है, घायल किया जा रहा है। इस प्रकार लड़कियों में ही अपने पेरेंट्स के प्रति विचित्र भावनाएं पनपने लगती हैं कि जब यह सगे हमारे नहीं हुए तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखें। वह संघर्ष तो करती रहती है, अपने पार्टनर से भी कहती रहती है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। फिर वह धीरे धीरे टूटने लगती है जब चीज़ें हर रोज़ रिपीट होती हैं कि कहीं दूसरी जगह मर जाके, कर ले जाके। तब किसी व्यक्ति का टूटना लाजमी है, कोई भी हो। मैंने शुरुआत में बताया ना कि जब एक चीज़ बार बार कही जाती है तो वह चीज़ें होने भी लगती हैं, तो उसका मन भी ऊब जाता है कि जब मुझे इस घर में इज्जत नहीं मिल रही तो मैं कम से कम ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ पे ऐसे लोग नहीं होंगे जो मुझे हर रोज़ ड्रामा देंगे, मुझे टॉर्चर करेंगे मेंटली रूप से। इसमें क्या मिलता है माँ बाप को, क्या हो जाता है। ऐसा ही कुछ लड़कों के साथ में भी होता है, लेकिन लड़के थोड़ी ज़िद्दी होते हैं। लड़कों की ज़िंदगी दो रूप से चलती है, तू नहीं तो कोई और सही, या फिर यही होता है कि तू नहीं तो कोई और नहीं। अगर प्रेम में विश्वास है, दृढ़ता है और सम्मान है, स्वाभिमान भी है, भी लड़के पीछे नहीं हटते हैं। ज़िंदगी अगर एक बार मिली है और मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मैं चीज़ों को नहीं अपना सकता हूँ। ऐसी ही कहानी कुछ मेरी है, मेरे साथ में जो है उसकी भी है। आदमी टूट जाता है यार, चाहे जितना कुछ कहे। मैं यहाँ पे हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ कि सोचता हूँ कि एक दिन आएगा, कोई ऐसा जादू होगा, सब कुछ बदल जाएगा, चीज़ें अपने बस में हो जाएंगी, लोग समझेंगे। प्रेम विवाह की तो अनुमति मांगी है, कौन सा हमने जग मांग लिया है। मैं तो आशावादी में विश्वास करता हूँ, अहिंसा अपनाता हूँ कि जिन चीज़ों में हिंसा हो जाएगी तो फिर उनका मिलने ना मिलने का क्या फ़ायदा। फिर भी एक उम्मीद बनी रहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद चीज़ें आसान हो जाएं और जिन चीज़ों के लिए हम लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो मिल जाएं। तो आप लोग यह वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को क्या फ़र्क, बस ये है कुछ समय के लिए संवेदनाएं दे दोगे कि नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो जाना चाहिए था। सोचो, आप लोग भी तो समाज हैं एक, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूँ जो देख रहे हैं। मेरे प्रेम विवाह करने या ना करने, मेरे कुछ भी करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या हो जाएगा। ये परिवार हमारा सोचता रहता है कि मामा क्या कहेंगे, मौसी क्या कहेंगी, बुआ क्या कहेंगी, और समाज के जो चार लोग जिनसे हमारी खुद नहीं पटती है, वो क्या कहेंगे। हम उनको खुश करने में बिजी हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स लोग। ये कहानी बहुत सारे लोगों की है, हमारी नहीं, बहुत सारे लोगों की जो संघर्ष कर रहे हैं। एक ही इंसान तो मांगते लोग कि एक मिल जाए मन का तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, अच्छा लगेगा जीवन में, और शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करूं जिसको मैं जानता नहीं हूं, घर वाले ज़बरदस्ती उसको परिचय कराएंगे कि ये है इनके घर में, ये है, ये ऐसा वैसा दुनियादारी बताएंगे, लेकिन जो अंतरात्मा है वो कुछ थोड़ी ना होगी। वो ना तो जानेगी ना कि अभी कुछ ही दिन की बात है। ये सब संभव तभी होगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा, या फिर मैं जिस लेवल पे हूँ उससे ऊपर उठ जाऊंगा। और उठने के लिए तो पहचान होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसा तभी आएगा जब चीज़ें रंग लाएंगी। इसका दो चीज़ें हो सकती हैं। मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं रातों रात वायरल हो गया, एक तो यूट्यूब एडसेंस हो जाएगा,
और दूसरी चीज़ें मैं खुद की सेविंग करूँगा, खुद को बचाऊँगा। बाकी अगर देने वाला भगवान है, ऊपर वाला दे देगा, दे ही देगा। मैं प्रयास करता हूँ कि भगवान तब उन्हीं को देता है जो संघर्ष करता है। तो मैं तो संघर्ष ही कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। कब तक लड़ पाऊँगा, ये तो कहानी इसी में पता चलेगी आगे धीरे-धीरे मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो बने रहिएगा। धन्यवाद।